परण प्रथा, जिस प्रथा की गूंज यहाँ प्रदेश में दूर दूर तक पहुँची है और इसी वजह से आज ये भीड़ इकट्ठा हुई है, इसी वजह से आज ये लोग इकट्ठा हुए। परण प्रथा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ। ये एक प्रथा है जहाँ पर निसंतान महिलाएं जो है लेटती हैं पेट के बल और उनके सिरहा बैगा जो है उनके ऊपर से चलकर जाते हैं और ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। और कई इसके प्रमाण भी मिलते हैं कि इस तरीके से अगर कोई करता है सिरहा बैगा, जिनके ऊपर से भी पार कर जाते हैं, उनकी गोद भर जाती है, उनकी सोनी गोद भर जाती है। और हर साल गंगरेल इसका साक्षी बनता है। आज भी यहाँ पर हमारी टीम मौजूद है, आपको पूरी प्रथा, पूरी मेले मणि की रौनक के साथ साथ में परण प्रथा की पूरी कहानी विस्तार से दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। बने रहिए हमारे। तो जिस प्रथा की बात हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उस प्रथा के लिए यहाँ पे महिलाएं बैठ चुकी है। इस बार पिछले बार से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे पहुंची है। मंदिर समिति, मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि 1000 से भी ज़्यादा की संख्या में महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ के साथ साथ आसपास के जिलों से और इवन दूसरे प्रदेश से भी यहाँ पे पहुंची हुई है। परण प्रथा, जिस प्रथा की बात हम लोग कर रहे थे की मान्यता पूरी होती है, जब सिरहा बैगा इनके ऊपर से चलकर जाएंगे तो मान्यता पूरी होगी। यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई, कुछ नियमों का पालन उनको करना होता है, उनके परिवार को कुछ नियमों का पालन करना होता है। उसके बाद यहाँ से लगातार 52 गाँवों के देवी देवता जो है आना जाना कर रहे हैं, लगातार परिक्रमा होती है और अंत में सिरहा बैगा आते हैं और ये पूरी मान्यता जो है उस प्रथा को जो है अंजाम देते हैं। बहरहाल लगातार आना जाना लगा हुआ है। अब आगे जो आप पूरा दृश्य देखेंगे वो इस पूरी प्रथा का दृश्य होगा, इस पूरी प्रथा से जुड़ा हुआ होगा। साथ में आपको ये भी बताएंगे, मंदिर के सिरहा बैगा से बात करेंगे, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष से बात करेंगे और आपको पूरी कहानी विस्तार से दिखाएंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए हमारे साथ। मैं प्रतिम पटायक में और ये ध्यान रखना है, बालिकाओं को वॉलंटियर चाहे लड़की वॉलंटियर, आप लोग दोस्त से बाहर निकले। रुकिए दोस्त बाहर
आज क्या परंपरा मनाई जा रही है, इसकी विशेषता क्या है? ये आज इसको भी जो परंपरा आप देख रहे हैं माताएं जो इधर उधर हैं उनको परंपरा है। हम लोगों को परण विधि एक होता है। जब माता जी हजारों साल पहले चारामा को बटरेल में विराजमान थे, डुबान होने के बाद जब यहाँ स्थापित हुए 74-75 से स्थापित होने के बाद रोड़ी जन्म परंपरा से 52 गाँव को देवी देवताओं लोग दीपावली की जो भी शुक्रवार होता है, पहला शुक्रवार में यहाँ के मेला बड़े होता है, पूरा 52 गांव के देवी देवता एक साथ आके पूजा अर्चना करके माता जी का अर्चना करने के बाद मड़ई मेले के बाद पूरा आशीर्वाद माता अंगारमती का और मतवार डोगरा का एक आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसको परण विधि कहते हैं। परण विधि का अर्थ है जो माताएं लोग जो माताएं के बाद बच्चों का इशू रहते हैं, संतान के लिए कोई समस्या आ रहा है, उसका निराकरण मुख्य रूप से किया जाता है। ऐसा भी माता की सामान्य रूप से जो भी मन्नत मांगा जाता है तो माता उसका पूर्ण करती है, ऐसा लोगों का मानना है। इसका डाटा भी हमारे पास है। इसके पहले आज की देख रहे हैं दिनों दिन हम लोगों की जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, माता जी के ऊपर श्रद्धा बढ़ते जा रहा है। आज के तारीख में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र से मैं पंजीयन देखा हूँ। इस साल से हम लोग पंजीयन का विधि भी चालू किए हैं और जो माताएं आ रहे हैं उसको साइंटिफिक रूप से हम लोग फॉलो भी करेंगे और उसका रिजल्ट वास्तविक रूप से जानेंगे हम लोग। अभी तक ये जो डाटा हमारे पास 2100 का डाटा एंट्री हुआ है, जबकि इसके पहले हम लोग पंजीयन नहीं करते थे। इस समय पंजीयन का प्रारंभ किया गया है, इससे और बहुत सारा मान्यता बढ़ते जा रहा है। कितनी महिलाएं इस पर शामिल हुई है? संख्या काफी ज्यादा अभी तक के 800 महिलाओं का पंजीयन हो चुका है, लेकिन बहुत सारे माताएं बिना पंजीयन के भी परण विधि में शामिल हुए हैं। अब वो लास्ट में हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे तो समझ में आएगा। आधुनिकता के दौर में आईवीएफ जैसे कई प्रमाण है चिकित्सा के जिसमें संतान प्राप्ति की जाती है, यहाँ पर मान्यता है कि अगर पैर पड़ता है तो संतान मिलती है, क्या कहेंगे? पैर पड़ना नहीं, माता का आशीर्वाद होता है। माता एक परण होता है जिसमें मतवार डोगरा का रहा सवाल साइंटिफिक, ये भी साइंटिफिक ही है। तो ये सेटिस्फेक्शन जहाँ तक होता है, मेडिटेशन जहाँ तक होता है, जहाँ तक विल पावर होता है, माता का आशीर्वाद से का माताओं का उनके परिवार का एक विल पावर बढ़ता है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो परिलक्षित हो रहा है, जिसको दिख रहा है। ठीक। यहाँ के बारे में कैसे पता चला, क्या मानना है? मुझे यहाँ के बारे में इसलिए पता चला क्योंकि मैं इंस्टा से भी रिलेटेड हूँ, है ना। और मैं यहाँ से तो सुनी भी थी, पहले बुजुर्ग लोग बताते थे कि आदिशक्ति माँ अंगारमोती के प्रांगण में आने से मन्नत पूरी होती है। इसलिए मेरे को पूरा उम्मीद है कि यहाँ पे हमारी जो शूनी गोद है वो होगा ऐसे करके। पहली बार है? हाँ जी, फर्स्ट बार है मेरा। क्या लगता है कितनी आस्था है माता में आपकी, और लगता है आपकी मन्नत जो हाँ, मेरी मन्नत पूरी होगी, मेरे को 100% भरोसा है यहाँ पे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनुजा साहू, कोसमरा से। यहाँ के बारे में क्या प्रथा आपको कुछ अच्छे नहीं? मेरे को इसी मोहल्ले से पता चला है ना, जिसका बाल बच्चा नहीं आते है ना, उसके लिए मनोकामना पूर्ण होती है, इससे मैं क्या पहली बार आ रहे हैं? हाँ पहली बार, मतलब आई हूँ दर्शन करने के लिए, लेकिन ये पहली बार है। कितनी आस्था है आपको कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी माता की? अब वो है तो है। देख रहे हैं कि यहाँ पर संख्या लगातार बढ़ती जा रही महिलाओं की एक आस्था है, हाँ। संतानों को संतान मिलती है, तो माना जाए कि ये जो है यहाँ की आस्था काफी प्रख्यात है और पूरी होती है। हाँ वो तो है, पुराना मान्यता है। अब माँ क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, मतलब पुराना जो पीढ़ी है ना, सब लोग वैसी मतलब पुराना जमाना का वो है, इसलिए हम लोग भी वक्त के किए आए। आज आधुनिक जीवन है, लोग कहीं ना कहीं बड़े बड़े चिकित्सा करवाते हैं, हाँ। लेकिन ये आस्था के प्रति भी लोगों का भाव बना हुआ है, क्या कहना चाहिए? इसके प्रति बहुत मतलब मान्यता के जो बोलते हैं ना कि मन का जो है वो पूरा हो रहा है, इसलिए तो और श्रद्धा इतना बढ़ रहे हैं ना सबसे ज्यादा।